परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से सुंदर शाम के लिए, किसने आज की शाम में हमें यहाँ एकत्रित होने का मौका दिया और उसकी स्तुति करने का मौका दिया। कितने लोग आनंदित हैं आज की शाम में? जोर से कहें हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रियो, समय होगा कि हम एक और गीत के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे और हम तालियों को बजाकर उस जीवते परमेश्वर की महिमा करेंगे। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। हालेलुया। सच में वो परमेश्वर जय जयकार के योग्य परमेश्वर है। तो आइए मिलकर उस जीवते परमेश्वर की जय जयकार करें, यीशु मसीह की जय जयकार करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर।
बुजुर्ग नाम तेरा। आज की शाम में आपकी महिमा करते प्रभु, आपकी आराधना करते पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु। हाँ प्रभु, अपने जीवों से पिता आज की शाम में प्रभु आपको स्तुति देते, आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। को दिखाई यूं अपने खुद रखते हैं, मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी खुद रखते हैं, मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी खुद रखते हैं, मुखालिफों को दिखाई यूं अपनी खुद रखते हैं, कि शेर मारों के लब से बहे जलाल तेरा, कि शेर मारों के लब से बहे जलाल तेरा, यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा, यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीन पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा, ज़मीन पे सारी मेरे रब है चर्चा तेरा, जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, जलाल तेरा फलक पर खुदाया कायम है, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, ये सारी धरती तेरी है, ये आसमान तेरा, यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा, यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा, यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा, यहोवा मेरे खुदावंद
बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा, बुजुर्ग नाम तेरा। हालेलुया। प्रियो, आज का जो वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा वो पाया जाता है मत्ती उसका 3 अध्याय और उसके 16 और 17 पद में। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। प्रियो, ये वो समय की घटना है जब यीशु मसीह बैप्टिज्म लेके बाहर आए, पानी से बाहर निकले और उनके लिए आकाश खुला और एक बात, एक आवाज, पता है, ना सिर्फ यीशु मसीह ने वरन सब ने सुनी। आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं, है ना, अत्यंत प्रसन्न हूं। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए हुई। यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने अपना प्रिय पुत्र बताया और केवल यहीं पे नहीं ठहरे, उन्होंने कहा मैं उससे अत्यंत प्रसन्न भी हूं। आपको मालूम है आज आप और मैं यीशु मसीह में कौन हैं? उसकी संतानें हैं, उसके पुत्र और पुत्री हैं। पर आपको एक और बात पता है, कोई इस पहचान को छुपाने का प्रयास करता है आपसे। कौन है वो? जानते? शैतान। वो नहीं चाहता कि आपको आपकी पहचान मालूम रहे। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले चुके, जब हम 4 अध्याय को पढ़ते हैं तो पता है क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल में लिखा है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आज मैं आपका फोकस एक बात पे लगाना चाहता हूं प्रियो। आपको मालूम है शैतान जब यीशु मसीह के पास आया तो उसने किस चीज से बात आरंभ करी? बात उसने आरंभ करी, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। क्या परमेश्वर ने ऐसे ही बोला था? मुझे बताइए, क्या परमेश्वर ने ऐसे ही बोला था? परमेश्वर ने क्या कहा था यीशु मसीह के बारे में? ये मेरा प्रिय पुत्र है। उसने खाली पुत्र डिक्लेयर नहीं किया था, उसने कहा था ये मेरा प्रिय पुत्र है। ही इज माई बिलव्ड सन। कितनी खूबसूरत बात है। पर जब शैतान यीशु मसीह के पास आता है, उसे टेम्प्ट करता है, तो पता है ये शब्द जो प्रिय है मिटा देता है, इरेज कर देता है। और पता है क्या आके कहता है? कहता है तू, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। पहली चीज उसने शब्द मिटाया प्रिय, और दूसरी चीज एक डाउट कह रहा है यदि, है ना। और यह बात केवल यीशु मसीह के साथ नहीं है प्रियो, आज आपके लिए भी यही है। जब वो आपके पास आता है टेम्पटेशन में, जब आप होते हैं, जब आप परीक्षा में होते हैं, तो पता है आपके जीवन में भी वो इस शब्द को इरेज करता है कि आप परमेश्वर के प्रिय हैं। और पता है बहुत सारे जीवन इस बात में फंस जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं परमेश्वर का प्रिय जन हूं। मैं ना सिर्फ उसका प्रिय जन हूं, वरन वो मुझसे प्रसन्न है। मैं उसका मात्र प्रिय जन नहीं हूं, मात्र प्रिय पुत्र नहीं हूं, वो मुझसे प्रसन्न भी है। क्यों है? आपके भले कामों से नहीं, आपके अच्छाइयों से नहीं, आपके धार्मिकता के कामों से नहीं, पर इसलिए क्योंकि आप यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं।
वो आपको यीशु मसीह में होकर देखता है। परमेश्वर आपको यीशु मसीह में होकर देखता है और यीशु मसीह में आप उसके प्रिय हैं। यीशु के वचन में लिखा है उसने उन्हें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया, यानी कि वो आपका भाई है बड़ा और आप छोटे भाई, पर एक ही परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। अगर परमेश्वर उसको प्रिय कह रहे हैं तो उसमें होकर मैं भी प्रिय पुत्र हूं। यदि मैं यीशु पे भरोसा करता हूं, यदि मैं यीशु में पाया जाता हूं, यदि मेरा जीवन यीशु मसीह में पाया जाता है तो मैं भी प्रिय हूं परमेश्वर का। और शैतान मेरे पास जब टेम्प्ट करने आता है तो वो इसे मेरे जीवन से इरेज करने की कोशिश करता है और कहता है परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करता, परमेश्वर का तू प्रिय नहीं है, तू तो एक पापी मनुष्य है। होता है ना, जैसे ही हमसे छोटी सी भूल होती है, छोटा सा कोई पाप हो जाता है, छोटी सी गलती, छोटा सा झूठ, पता तुरंत हमारे भीतर से एक आवाज आना आरंभ हो जाती है। अब वो आवाज क्या है? तूने गलती करी, तूने गुनाह किया, अब परमेश्वर तुझसे प्रसन्न नहीं हो सकते। क्या वास्तविकता में ऐसा है? नहीं है। परमेश्वर डिक्लेयर करते हैं कि मैं और आप यीशु मसीह में परमेश्वर के प्रिय हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह ने किस समय आपके लिए जान दी? यीशु मसीह किस समय में आपके लिए मरे? जब हम पापी थे, जब हम गुनाह में थे, जब हमारा जीवन परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं था, उस समय परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा और यीशु ने मेरे और आपके लिए अपनी जान दी। कितनी खूबसूरत बात है। अब यीशु मसीह में होकर वो मेरे और आपके जीवन को देखता है। मैं आपके लिए एक जगह से पढ़ना चाहता हूं, निर्गमन उसका 28वां अध्याय और उसके 36 पद में। निर्गमन 28 और 36 पद से आगे जब हम पढ़ेंगे, आपको पता है परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी थी, कुछ आदेश दिए थे, और जब वो याजकीय वस्त्र तैयार करने के आदेश दे रहा था तो उसने एक बात कही। उसने कहा फिर चोखे सोने की एक पट्टी बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाएं, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना और वे पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे, वह हारून के माथे पर रहे, इसलिए कि इजरायली जो कुछ पवित्र ठहराएं, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावें, उन पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। आपको मालूम है ये याजकों की व्यवस्था थी। परमेश्वर ने कहा था कि तुझे एक पट्टी बनानी है और उसे अपने माथे पे रखना है, उसे बांधना है माथे पर, और उस पर लिखा होगा यहोवा के लिए पवित्र। पता है क्यों परमेश्वर ने कहा? क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि जो भी ये पवित्र समझकर पवित्र वस्तुओं को अर्पण कर रहे हैं मेरे सामने, उसमें दोष पाया जाता है, उसमें दोष पाया जाता है। इसलिए यहां बाइबल में आया है पवित्र वस्तुओं का दोष। ध्यान से पढ़िएगा, लिखा है 38 पद में, पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे, यानी कि उन वस्तुओं में ही दोष पाया जाता है, और जब किसी चीज में दोष पाया जाता है तो परमेश्वर उसे ग्रहण नहीं करते। पर पता है परमेश्वर इनकी भेंटों को नहीं देखते थे, वो उस पट्टी को जो लिखी थी उसके माथे पर हारून जिसका बोझ उठाता था, इन दोष पवित्र दोषों को जब हारून अपने ऊपर उठाता था तो परमेश्वर हारून के उस माथे पे लिखा हुआ कि ये यहोवा के लिए पवित्र है उसे देखते थे। हालेलुया, हालेलुया। पता है आपके लिए आज आपका याजक कौन है? आपका महायाजक यीशु मसीह है, और वो मेरे और आपके लिए विनती करता है, वो खड़ा है और उसके जीवन पे लिखा है यहोवा के लिए पवित्र। हालेलुया। अब आपके पवित्र चीजों में जो दोष है वो उसे नहीं देखता। आपके जीवन के भीतर जो दोष पाया जाता है परमेश्वर उसे नहीं देखते। परमेश्वर देखते हैं यीशु मसीह की पवित्रता, यीशु मसीह को, और जब आप उसमें हैं तो आप भी यीशु में पवित्र ठहरते हैं। लिखा है कि यहोवा उनसे प्रसन्न हो।
जब वो यीशु मसीह को देखेंगे तो पता है वो प्रसन्न होंगे, और जब वो उनसे प्रसन्न होंगे तो वो आपसे भी प्रसन्न होंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको नहीं लगता आपकी पवित्र वस्तुओं में दोष पाया जाता है? मुझे बताइएगा, आपकी वस्तुओं में दोष पाया जाता है ना? पवित्र वस्तुओं में दोष पाया जाता है। जब आप आराधना करते हैं, वर्शिप कर रहे हैं, पर आपके भीतर अहंकार पाया जा रहा है, घमंड पाया जा रहा है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, मुझसे बेहतर आराधना कोई नहीं कर रहा, तो पता है पवित्रता से कर रहे हैं पर उसमें दोष आ गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं ना? आपकी पवित्र वस्तुओं में दोष पाया जाता है। हमारे मन को परमेश्वर देखता है। हम जो कुछ अर्पण करते हैं, पता है हम पूरी पवित्रता से कई बार नहीं कर पाते, तो उस पवित्रता में दोष आ जाता है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं उस महायाजक के सामने पट्टी पर लिखा हुआ ये देखूंगा, यहोवा के लिए पवित्र, तो वो सारा भार हारून के कंधों में पड़ेगा। पर आज के लिए यीशु मसीह ने उस भार को उठा लिया है। हमारे सारे दोष यीशु मसीह के ऊपर पड़े हुए हैं, यीशु मसीह ने उठा लिए हैं। प्रियो, आज आप उसकी संतान हैं, आप परमेश्वर के लिए प्रिय ठहराए गए हैं, आप परमेश्वर के लिए उसके प्रिय संतान हैं। आपको मालूम है बाइबल में श्रेष्ठ गीत उसके पहले अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं, केदार के तंबू के और सुलेमान के पर्दे के तुल्य हूं। क्या कह रही है बाइबल? लिखा है यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली हूं। एक वधू इस बात को प्रमाणित कर रही है। मैं जब इसे पढ़ रहा था मुझे एक बात ने बहुत आशीष दी। यहां लिखा है वधू, यानी कि पहले से ही वधू है, ग्रहण योग्य है। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने कहा यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं। काली का मतलब है मुझ में दोष तो पाया जाता है, मैं झुलस तो गई हूं पापों से, मैं गलत कामों से झुलस तो गई हूं, फिर भी किसके तुल्य हूं? केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं। अर्थात वो इस बात का बखान कर रही है कि मैं भले ही मुझ में दोष है, भले ही मेरा रंग काला है, लेकिन मैं किसके तुल्य हूं? मैं उन उत्तम वस्तुओं के तुल्य हूं जो केदार के तंबुओं के समान और सुलेमान के पर्दों के तुल्य। आपको मालूम है सुलेमान के पर्दे बहुत कॉस्टली थे, बहुत प्रिय थे, बहुत तुल्य थे, उसका वो अनमोल थे, उसका मूल्य बहुत था। आज आपसे ये वचन कह रहा है, भले ही आप काले हो, भले ही आप में दोष हो, भले ही आप में गुनाह हो, भले ही आप में पाप हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं जब आप यीशु मसीह में आ गए, जब आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, जब आप उसके पीछे पीछे चलने लगे, तो परमेश्वर आपको अपने प्रिय पुत्र के समान देखते हैं। आज शैतान के भरमाए में ना आए। आपके जीवन पे जब हमला हो और आपको यह महसूस होने लग जाए कि आप परमेश्वर से अलग कर दिए गए हैं, अब परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं, परमेश्वर आप पे क्रोधित है, उसी घड़ी इस वर्ड को याद करना, उसने आकाश से कहा मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया, हालेलुया। जब जब आप टेम्पटेशन में आ जाए, जब जब आपको लगे कि हां अब शैतान मुझे भरमा रहा है, अब वो मुझे परमेश्वर से दूर करने का प्रयास कर रहा है, इस वर्ड को याद करिएगा कि मैं उसका प्रिय पुत्र हूं। और जब उसने मुझे प्रिय पुत्र बना लिया है तो किसी भी चीज का अधिकार मेरे जीवन के ऊपर रह नहीं सकता। शैतान के द्वारा मैं टेम्प्ट किया जाऊंगा, मैं परखा जाऊंगा, पर पता है जैसे यीशु मसीह विजय में निकले, विजय लेके निकले, वैसे मैं और आप भी विजय में बढ़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने यहां पे ऐसे हैं जिन्हें बार बार शैतान इस बात को लेकर सता रहा है? बार बार जब वो प्रार्थना करने बैठते हैं, उन्हें उनकी सारी चीजें बार बार उन्होंने रिपेंट कर लिया, उन बातों के लिए उन्होंने गुनाह के लिए रिपेंट कर लिया है, पर आज भी उनके ऊपर दोष लगाया जा रहा है। जब भी वो प्रार्थना करने बैठते हैं, बार बार उनके ख्याल कि हाँ उन्होंने ये गुनाह किए थे, उन्होंने ये पाप किए थे, अब परमेश्वर उनसे क्रोधित है, आ रहे हैं। अगर आपके जहन में ये बातें आ रही हैं, आज तक आ रही हैं, और आप रिपेंट भी कर चुके हैं, आपने अंगीकार कर लिया है, फिर भी ये बातें आपको परेशान कर रही हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो,
ये बातें दुष्ट की ओर से हैं और वो आपको आपके प्रिय होने वाले शब्द से अलग करना चाहता है। जिस घड़ी आपका ये संबंध परमेश्वर से टूट गया कि आप उसके प्रिय हैं, उस घड़ी शैतान के लिए आप भोजन बन जाएंगे। आप भोजन बन जाएंगे। जिस घड़ी आपका ये संबंध परमेश्वर से टूट गया, वो यही चाहता है, वो संबंध खत्म करना चाहता है। उसीलिए उसने यीशु मसीह के मन में डाउट डाला, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। आप समझ रहे मेरी बात को? कोई डाउट अपने हृदय में मत लेके आइए। यस, यदि आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, आप परमेश्वर को अपना पिता मान रहे हैं, तो निश्चय जानिएगा, कोई इफ्ट नहीं, कोई बट नहीं, कोई यदि नहीं, आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं यीशु के समान। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह में होकर आपको देखता है। परमेश्वर आपको यीशु मसीह की नजरिए से देख रहा है। आपका महायाजक यीशु मसीह है, वो पिता के सामने है, उसके पूरे जीवन पे लिखा है यहोवा के लिए पवित्र। आपके ऊपर भी ये वर्ड परमेश्वर देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन यहोवा के लिए पवित्र बन जाए? एक काम करेगा, परमेश्वर कहता है आपके काम धार्मिकता के मैले चिथड़ों के समान है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके धार्मिकता के कामों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जिसकी वैल्यू है वो है यीशु मसीह, और उसके धार्मिकता के एक काम से आप और मैं उद्धार पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। उसका एक धार्मिक काम जो उसने क्रूस पर किया, मुझे और आपको स्वतंत्र करता है, आजाद करता है और अपने पास बुलाता है। आपको मालूम है, यीशु मसीह एक जगह खड़े होते हैं और एक दृष्टांत देते हैं, फरीसी का और, बोलिए, फरीसी का और पापी मनुष्य का, चुंगी लेने वाले मनुष्य का। कहते हैं ना, बोलते हैं, कहते हैं एक व्यक्ति जो अपने आप को धर्मी समझता था और दूसरे को तुच्छ जानता था, वो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर। बाइबल में मुझे एक जगह मुझे याद आ गई, मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी। लिखा है उसने परमेश्वर को पुकारा नहीं, मुंह खोल के प्रार्थना नहीं करी, उसने मन में प्रार्थना करी। और क्या प्रार्थना करी? बोलिए, हे परमेश्वर, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। मैं उपवास करता हूं, मैं दशवांश भी देता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, सब कुछ। और पता है कहां कह रहा था? मन में। और पता है दूसरे वाले व्यक्ति ने क्या प्रार्थना करी? दूसरे वाले व्यक्ति ने कहा, हे पिता, हे परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं अपनी आंखें भी उठा सकूं। पर पता है उसने मन में प्रार्थना नहीं करी। बाइबल में लिखा है वो चिल्ला उठा, वो पुकार उठा परमेश्वर को। उसने कहा, मैं पापी हूं। प्रभु ने कहा, यह व्यक्ति धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। पता है धार्मिकता के काम वो व्यक्ति कर रहा था, दशवांश दे रहा था, उपवास भी रख रहा था, प्रार्थना भी करता था, सब कुछ कर रहा था, पर पता है ये धर्मी नहीं ठहराया गया। पर धर्मी वो ठहराया गया जिसने परमेश्वर पे भरोसा करा, उससे कहा मैं पापी हूं, और परमेश्वर ने उसके पापों को क्षमा किया। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में होकर मेरे पाप क्षमा किए गए। हालेलुया। आप मनों में प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे एक बात और आशीष देती है। पता है आप अपनी धार्मिकता को टेस्ट कर सकते हैं, आप अपने धार्मिकपन को टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? यदि आपकी प्रार्थना में ये शब्द आ रहे हैं, मैं उसके समान नहीं हूं, कंपैरिजन आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा आप अपने नजरिए में धर्मी बन रहे हैं। और परमेश्वर कह रहा है आपके धार्मिकता के काम मैले चिथड़ों के समान, उनकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप पवित्र ठहराए गए हैं, आप उसकी संतान बन गए हैं, आप उसके प्रिय हैं। सो आज से दुष्ट को डांटना आरंभ करें, दुष्ट से कहना आरंभ करें, तू मेरे सामने झूठ लेके आता है, तू मेरे सामने फरेब लेके आता है, मैंने भले ही पाप किए हों, मैंने भले ही अपराध किए हों, पर यीशु ने क्रूस पर उसका दाम चुकाया, और यीशु मसीह में होकर अब मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। हालेलुया।
डिक्लेयर करना आरंभ करिए प्रियो। आपको मालूम है जैसे जैसे डिक्लेयर करेंगे आप प्रिय हैं, आप प्रिय हैं, आप परमेश्वर के प्रिय हैं, पता है दुष्ट आपसे कई कदम पीछे हट जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं। जब यह आप कहना आरंभ करेंगे, सपोज कोई भी नेता बहुत ऊंचे पद पे कार्यरत है और आप ये कहना आरंभ करें लोगों के सामने कि मैं उनका रिलेटिव हूं, मैं उनका रिलेटिव हूं, वो मेरे जानकार हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूं, तो पता है जो आपके बैरी हैं वो 10 कदम पीछे हट जाएंगे कि यार इसकी पहुंच बहुत है। ऐसा ही है ना, इसकी पहुंच बहुत है, इससे दूर ही रहना अच्छा है। हालेलुया। पता है शैतान भी जानता है, जब आपके हृदय में ये बात घर कर गई कि आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, आप उसकी संतान हैं, तो पता है वो भी 10 कदम पीछे हटेगा। वो जानेगा कि अरे परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया उससे इसका संबंध पाया जाता है, ये बड़े ओहदे पे रहने वाला व्यक्ति है, ये बड़ा मनुष्य है, इससे दूरी बनाना बेहतर है। हालेलुया। श्वास से आरंभ करें प्रियो, डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें संसार में कि मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं। आई एम द बिलव्ड सन ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं, परमेश्वर मेरा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मुझे सामर्थ्य दे कि आज शाम मैं इस बात को डिक्लेयर कर सकूं। प्रभु जैसे यीशु आपके प्रिय थे, वैसे यीशु मसीह में मैं भी आपका प्रिय हूं, मैं भी प्रिय पुत्र हूं, मैं भी प्रिय पुत्री हूं। परमेश्वर दुष्ट का मुझ पे कोई अधिकार नहीं। परमेश्वर हाँ प्रभु, दुष्ट के राज्य से आप मुझे खींच के लेके आए हैं। परमेश्वर ओ प्रभु, मैंने अपने बपतिस्मे के द्वारा प्रभु आकाश के लिए अपने मार्ग को खोल दिया है। जैसे यीशु जब बपतिस्मा लेके बाहर आए आकाश खुल गया। प्रभु मैं विश्वास करता पिता, मेरे लिए भी आकाश खुला हुआ है, मेरे लिए भी स्वर्ग की बातें खुली हुई हैं, मेरे लिए भी स्वर्ग की योजनाएं खुली हुई हैं, मेरे लिए भी स्वर्ग की तमाम उत्तम से उत्तम आशीषें खुली हुई हैं, क्योंकि यीशु मसीह में मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। डिक्लेयर करें इसे। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आज जब हम इसे डिक्लेयर कर रहे हैं पिता, तो हम जानते हैं यीशु आपके द्वारा हम प्रिय बन गए हैं, हम आपके द्वारा पिता के नजदीक आ गए हैं। प्रभु आपके द्वारा हमारा मेल हो गया है परमेश्वर से। आज तक हम दूर थे, आज तक हमने दूरी बनाई थी परमेश्वर, और दुष्ट ने बहुत प्रयास किया इस संबंध को तोड़ने का, आज तक कर रहा है। पिता मैं प्रार्थना करता यीशु के नाम से कि अब से मैं डिक्लेयर करूं आत्मिक संसार में, अब से मैं डिक्लेयर करूं आत्मिक संसार में, मैं परमेश्वर की औलाद हूं, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं। आज पिता मैं विनती करता मुझे अधिकार दें। हाँ प्रभु, दुष्ट के सारे हथियारों को निष्फल करें, उसके तीरों को जो मुझ पे छोड़े जाते परमेश्वर, जो मुझे घात करने के लिए छोड़े जाते, उन सारे तीरों को मुझसे दूर करें पिता, ताकि मैं भी आपके नाम में आपके ऊंचे स्थानों में बढ़ सकूं। पिता मेरी प्रार्थना है जितने लोग इस बात को कह रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, उन सबको आशीष दें, बरकत दें प्रभु, नवाजे अपने अधिकार से। हाँ प्रभु, दुष्ट के सारे बंधनों को यीशु के नाम से मैं ब्रेक करता हूं इनके ऊपर से। हाँ प्रभु, जो इन्हें भयभीत करते, जो इन्हें आपके प्रेम से अलग करने का प्रयास करते, वो सारे बंधन यीशु के नाम से ब्रेक कर जाए, यीशु के नाम से ब्रेक हो जाए। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। लॉर्ड, हर एक जन को आप अपने सामर्थ्य से भरें। यदि कोई बीमारी की अवस्था में है, यदि कोई तकलीफ में है, यीशु नासरी के नाम से इसी समय चंगा हो जाए, चंगा हो जाए, उसका जीवन छुड़ा लिया जाए, हर एक निर्बलता छुड़ाई जाए। जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगता हूं, आमीन।